गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम चिराग। मैं NIT जमशेदपुर में पढ़ता हूँ। ये वीडियो मेरी कुछ गलती और कुछ सीख जो मुझे मिली है उसके लिए बना रहा हूँ। हाल ही में मेरा एक बहुत ही करीब दोस्त मुझसे अलग हुआ कुछ मेरे रीज़न्स की वजह से, क्योंकि और ये पैटर्न मैं 2-4 में देख चुका हूँ और मैं समझ ही नहीं पाया। तो पैटर्न ये है कि जैसे तुम रियल लाइफ में हो ना, वैसे ही तुम्हें जैसे तुम रियल लाइफ में हो ना वैसे ही तुम्हें रियल लाइफ में भी दिखाना पड़ेगा। मतलब कि जैसे तुम व्हाट्सएप इंस्टा पे किसी से बात करते हो वैसे ही तुम्हें उसके सामने भी बात करनी पड़ेगी। क्योंकि भाई एट द एंड अगर किसी को साथ रहना है तो ऑनलाइन तो रह नहीं सकते। साथ में रहने के लिए मिलना भी ज़रूरी है, जानना भी ज़रूरी है एक दूसरे को। बहुत सारी चीज़ें होती है। और ये इस चीज़ से मैं डर रहा था। डर इस बात से रहा था कि मैं अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहा था। मैं देख नहीं पा रहा था कि, या फिर मैं समझ ही नहीं पा रहा था, या मैं बहुत डर रहा था कि मैं कैसे हैंडल करूँगा अगर वो रियल में आ जाए। उसके लिए बहुत ज़्यादा मैं डर गया था। कैसे उसको फिर हैंडल किया जाए? हैंडल ऐसे करा जाए कि जैसे ही तुम लोग, क्योंकि देखो एक मैं फ़ोन तक तो पहुंच चुका हूँ। बहुत टाइम लगता है, मतलब एक्चुअली बहुत टाइम लगता है कि हमें कैसे इस चीज़ को टैकल करना है। क्योंकि एक इंट्रोवर्ट आदमी है ना, नहीं बोल पाता सामने। मैं एक बहुत इंट्रोवर्ट लड़का हूँ। मैं सामने बहुत लोगों के सामने नहीं बोल पाता। बट मैं ऐसा हूँ कि अगर मैं खुल गया ना तो बहुत अच्छे से बोल लेता हूँ, लोगों को हंसा देता हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है मेरे लिए। पर यही दिक्कत है कि नहीं कर पाता, मैं सबके सामने नहीं कर पाता। और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सबके सामने करो। आज मैं आपको आइडिया दूँ तो मैं अपनी क्लास में वन ऑफ द कि भाई लोग मुझे जानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जानते ही नहीं कि भाई क्लास में ये बंदा भी है। तो मैं वैसा नहीं हूँ। हर बंदा मुझे जानता है कि भाई ये इंसान है। ये मैंने ही बहुत कि भाई मुझे दिखाना है कि मैं हूँ। किसको दिखाना है पता नहीं, पर दिखाना है, सबको दिखाना है कि भाई मैं एक इंसान हूँ। बस यही है, वो सारी चीज़ें। दूसरा एक और चीज़ ये है कि मैं हमारे TT के ग्रुप में अब थोड़ा बोलने लग गया हूँ, थोड़ा अपना स्टैंड लेने लग गया हूँ, अपनी बात कहने लग गया हूँ। ये पहले मैं नहीं कर पाता था। पहले दूसरे दिन मैं बहुत चुप रहा था, बहुत ज़्यादा चुप। अब थोड़ा मैं खुलने लगा हूँ, बोलने लगा हूँ, समझने लगा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई है। बस 2 ही जगह पे मैं जाता हूँ मोस्टली। तीसरा, अब मुझे है ना किसी से डर नहीं लगता। किसी से ऐसा नहीं है डर नहीं लगता, डर लगता है। पर दिक्कत ये होती है ना, मैं सबके सामने कुछ बोल नहीं पाता। ज़रूर मेरा नाम है, पर अगर आप मुझे अभी खड़ा करा दो सामने क्लास के और बोलोगे इस टॉपिक पे इंग्लिश पे बोल दे, तो मैं नहीं बोल पाऊँगा। आई डोंट नो व्हाई, पर मैं नहीं बोल पाता। और इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया कि यार मैं इंग्लिश पे स्टार्ट करूँगा बोलना और अपने आप को एक्सप्रेस करूँगा। क्योंकि एट द एंड हमें यही करना है, हमें इंग्लिश में ही बोलना है। मेरी बहुत ज़्यादा उम्मीद रहेगी मुझसे, खुद से उम्मीद रहेगी कि यार मैं मोस्टली इंग्लिश में बात करूं। जो भी वर्ड्स नहीं आ रहे कोई बात नहीं, 2-4 वीडियोस होंगे जिसमें मैं अटकूंगा। अटक तो अभी भी रहा हूँ, पर
इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा अटकूँगा क्योंकि वर्ड्स नहीं मिलेंगे ना मुझे। ये सारी चीज़ें हैं। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैं फेस तो नहीं कर रहा हूँ। देखो, पता है दिक्कत क्या होता है, जब एक आदत होती है ना, आदत वो कि भाई किसी से बात करने की, किसी को अपने दुख बांटने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की। हम जब भी लो फील करते हैं, हम जानबूझ के उनका टेंशन पाने के लिए अपने आप को स्लो फील करवाते हैं कि यार प्लीज़ मेरे को अटेंशन दे दो, ऐसा। पर लाइफ में ऐसा नहीं होता। सबसे पता है, अभी मैं सीख रहा हूँ, मैंने 2-4 लेसन बहुत सीखे हैं कि किसी की भी बातों में नहीं आना। लोग हैं ना अनबन कुछ भी कहेंगे, पर बिना प्रूफ के, बिना किसी रीज़न के कभी किसी पे भरोसा नहीं करना। एट द एंड अगर तुम उसको जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर उसको नहीं जानते हो, मैं ऐसा इंसान हूँ ना, अगर कोई मुझे अभी बोल देगा मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं मान जाऊँगा, क्योंकि मैंने अचीव नहीं किया ना, और मैंने इतनी दुनिया नहीं देखी, मुझे नहीं पता इतना सब। दूसरी बात कि हमेशा अपने आप को फर्स्ट रखो, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करो कि यार मैं हूँ, मेरे भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी नहीं कर सकता दूसरों के लिए, क्योंकि भाई ये दुनिया ऐसी ही है। अगर तुम इसमें ये सब नहीं करोगे ना, तो दुनिया तुमसे ले लेगी, तुमसे खींचेगी, तुमसे वो सारी चीज़ें खींचेगी कि यार चल तू ये भी कर दे, चल मैं ये भी, तू ये भी कर ले, वगैरह वगैरह। क्यों ऐसा मेरे को कैसे पता चल रहा है? पहला तो वो जब जो दोस्ती है वो टूटी, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं गिवर था। बहुत इजी होता मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट भी बहुत कर रहा था कि मैं जब गिव कर रहा हूँ तो कोई टेक क्यों नहीं ले, मुझे भी दे लो। मैं सोच रहा हूँ कि मैं दे रहा हूँ तो मुझे मिलेगा भी, लेकिन नहीं मिल रहा था। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। दूसरी चीज़ ये है ना कि जब हम टीटी खेल रहे थे, या अभी भी जब खेलते हैं, जब पहले 2-4 दिन जब हुआ ना, लोग फ़ायदा कैसे उठाने लग गए, मेरी चांस नहीं आने देते थे। थोड़ा मैं खेल लेता हूँ ना, तो थोड़ा बाद में खेल लेना, तो अब मैं भी क्या ही बोलता हूँ। मैं इतना इंट्रोवर्ट हूँ कि मैं ऐसा सोचता था कि ठीक है कोई बात नहीं, आज ये खेल लेगा, ऐसा। उसका रिग्रेट नहीं है, पर अपना साइड नहीं लिया ना मैंने। ये बहुत बुरा लगता है मुझे, पता नहीं। पता नहीं यार, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो सीखने को मिलती है, पता है बहुत अच्छा होता है। एक हॉस्टल लाइफ जीने में ना तुम बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। पहला सीखा, किसी पे भी भरोसा ऐसे नहीं करना होता है जब तक तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है, जब तक तुम उसको जानते नहीं हो। दूसरा, हमेशा खुद को प्रायोरिटाइज़ करो, दूसरे पर नहीं। पहले हम ज़रूरी है, हम पे फोकस करोगे, खुद पे फोकस करोगे कि भाई तुम अगर अपने आप पे फोकस करने लग जाओगे ना, तुम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। लोग नहीं करते अपने आप पे फोकस, हम सोचते रहते हो जाएगा। अपने मन की सुनो यार। मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा वो लग रहा है। पता है क्यों? कुछ लोग हैं ना, जैसे मैंने देखा एमटेक वाले लोग वगैरह बोलते हैं कि बीटेक में मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि भाई 8 सेमेस्टर थे तुम्हारे पास, 4 साल थे तुम्हारे पास, कभी ना कभी तो सोचा होगा, कभी तो किया होगा, ट्राई किया होगा। पर जब अभी मैं बीटेक में फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में हूँ, जो मैंने गलतियाँ फर्स्ट सेमेस्टर में करी कि भाई रूम पे बैठा रहा, पढ़ाई की, तब भी मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए, तो इस सेमेस्टर का यही गोल है कि घूमो। मतलब जितना ज़्यादा तुम अपने आप को आगे कर सकते हो कि भाई मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, इसमें मेरा भी नाम डाल, मेरे को भी इसमें करना है। क्योंकि रूम पे बैठे रहने से क्या हो जाएगा, जब तक तुम फ्री हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पास अभी काम नहीं है, जो भी, ऑब्वियसली पढ़ाई पहले इम्पॉर्टेंट है। कोई भी जितना भी बोल ले, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पढ़ाई है। लोग अभी गाली नहीं दे सकता, पर बहुत सारे
बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। पर उसके बाद अगर तुम फ्री हो तो तुम अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करो कि भाई मैं इसमें भी जाना चाहता हूँ, मेरे को एंकरिंग भी करनी है, मेरे को डांस भी करना है, मुझे स्पीच भी देनी है, मेरे को स्टैंड अप भी करना है, जो भी है, मेरे को प्रेजेंटेशन भी देनी है। क्योंकि पता है अगर ये सब तुम्हारे लिए नॉर्मल नहीं होगा ना, बाद में बहुत दिक्कत आएगा। क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ में या फिर ऐसी लाइफ में जहाँ पे आगे जाके तुम्हें बिजनेस करना है या फिर पैसे कमाने हैं, वो लाइफ में तुम ये नहीं सीख सकते। तुम्हें अभी से ही सीखना पड़ेगा, बाद में जाके तुम्हें सब अप्लाई करना है। अगर तुम्हारे लिए ये सब नॉर्मल नहीं होगा ना, वहाँ जाके तुम फंस जाओगे। क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, यार मैं डर रहा हूँ, यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो प्रेजेंट नहीं कर पाऊँगा। ये दिक्कतें बहुत होती है। इसीलिए अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करो। कोई बात नहीं, गलती हो रही है। अभी पता है मैं भी इसी फेज़ में हूँ कि मेरे को वो लगता है कि क्या यार मैं डर रहा हूँ कि यार गलती होगी तो क्या होगा, ये होगी तो क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। पर भाई कोई बात नहीं, लोग हंसने दे भाई, लोग भूल जाएंगे। अपने आप पे फोकस नहीं करेगा ना तो खुद पछताएगा। दूसरे लोगों को घंटा नहीं फ़र्क पड़ता, लिटरली फ़र्क नहीं पड़ता। उनको है ना अपनी लाइफ में ही इतनी प्रॉब्लम्स है ना। मैं बताऊँ, मेरे को लगता था, बहुत लगता था कि यार दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे। और पता है ऐसा बहुत बार हुआ, मैंने दोस्तों से पूछा यार मेरा तो ये अच्छा नहीं किया, तो वो बोली अरे क्या चीज़ अच्छा नहीं किया, मेरे को तो पता भी नहीं है। फिर बाद में पता था अच्छा इनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, मैं ही अपने आप को कोस रहा हूँ। समझ आ रहा तुम्हें? तो लोग है ना, लोग तुम अगर तुम्हें लोग कोसेंगे ना, ये फेज़ अभी तक आया नहीं है, मेरी लाइफ में तो नहीं आया है। और अगर लोग तुम्हें कोस भी रहे ना, तो भाड़ में जाए लोग भाई। कौन याद रख रहा है तुम्हें? किसी को घंटा नहीं फ़र्क पड़ रहा है। ट्रेंड भी 10-15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद चला जाता है। तो तुम तो भाई लोग हो भाई, तुम्हारे कोई याद नहीं रख रहा है, कोई भी याद नहीं रख रहा है। इतने सारे लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं, मिलियंस बिलियंस में लोग हैं। सबकी लाइफ में स्ट्रेस है, सबकी लाइफ में दिक्कतें हैं। कोई दूसरे की लाइफ में क्यों ही करेगा? सिर्फ अपने माँ बाप है जो हमारे लिए कुछ सोचते हैं। सच में भाई। और एक मेल होने के या एक मर्द होने के नाते पता है तुम बहुत ज़्यादा पीछे हो जाते हो अगर तुम में कुछ क्वालिटीज़ नहीं है। क्योंकि लड़कियों को चांस मिल जाता है। अभी मैं यही देख रहा हूँ, सिर्फ यही देख रहा हूँ क्योंकि पता है लड़कों के पास कि भाई चलो ठीक है लड़की है, थोड़ा चांस और दे देते हैं, ये बहुत ज़्यादा होता है, लिटरली बहुत ज़्यादा होता है। अगर तुम्हारा स्टैंड आउट है कुछ उन लड़कों से कि भाई तुम लड़कियों से तो कुछ है ही नहीं, उन लड़कों से तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो थोड़ा सा, तो तुम बता रहा हूँ तुम्हें चांस इसलिए तभी मिलेगा, नहीं तो फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी को। तुम वही भीड़ चाल में हो जब तक तुम अपना एफर्ट नहीं डालोगे ना। क्योंकि लड़कियाँ कम हैं, लोगों को वैसे ही पर्सपेक्टिव रहता है कि कोई बहुत पीछे है भाई, बहुत पीछे है। मतलब जो ऑर्डिनरी इंसान है जिसको कुछ नहीं आता है वो बहुत पीछे है, लिटरली बहुत पीछे है। कोई इसको कुछ नहीं सिखाना चाहता फ्री में। वही अगर लड़की की बात आ गई ना, लिटरली बता रहा हूँ, लोग उसी को प्रेफरेंस देंगे। पता नहीं क्यों, लड़की है, समझ ही नहीं आता भाई। अभी सोच अगर तू होगा, तू कुछ सिखा रहा है किसी को और एक लड़की ख़राब कर रही है। लड़की सुंदर है, लड़का ठीक है, कुछ उसकी उस पर कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। लड़के सुंदर उंदर ना, घंटा नहीं फ़र्क पड़ता। तो बताऊँ तुम्हें, तुम खुद है ना उसको चुनोगे कि चलो भाई तुम्हें सिखा देता हूँ। ये है एक पर्सपेक्टिव है भाई, क्या बोलूँ मैं। मेरा तो खुद बहुत ज़्यादा, मेरे को बहुत बुरा लगता है। ये सारी चीज़ें थी जो मेरे को बोलनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।